दोस्तों, क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी ऑफ बायोलॉजी लास्ट 3 चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप अपनी इन्वायरमेंट की फाउंडेशन को स्ट्रांगली ले करना चाहते हो। इसी में से एक चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन और उसका एक टॉपिक स्पीशीज लॉस या बायोडाइवर्सिटी लॉस। हम अपने आसपास देखते हैं बहुत सारी स्पीशीज हैव गॉन एक्सटिंक्ट। फॉर इंस्टेंस डोडो बर्ड मॉरिशस, स्टेलर सी काउ रशिया, थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया, बाली, जावन, कैस्पियन टाइगर्स, दे हैव ऑल गॉन एक्सटिंक्ट। और अभी भी बहुत सारी स्पीशीज का नंबर इज कॉन्स्टेंटली गोइंग डाउन। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस? नाउ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसर्चर थे बाय द नेम ऑफ जेरेड डायमंड। उन्होंने 1984 में कॉन्सेप्ट दिया इविल क्वार्टेट का। दैट मीन्स वी हैव 4 anthropogenic causes which are responsible for the biodiversity loss। मतलब 4 ऐसे ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज जो बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है इज नोन एज इविल क्वार्टेट, डेविल क्वार्टेट भी इसे कहा जाता है, और इसे 4 हॉर्समैन ऑफ द इकोलॉजिकल एपोकलिप्स ऐसी टर्मिनोलॉजीज से भी नवाजा जाता है। So basically evil quartet, devil quartet is nothing but 4 anthropogenic causes which are responsible for the biodiversity loss। अब अगर हम इन 4 causes की बात करें तो उसके लिए एक कीवर्ड है HOCE, मतलब ये मेरा कीवर्ड है। अगर आपके पास कुछ और एक्रोनिम है आप उसे याद कर सकते हैं। फर्स्ट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, अर्बनाइजेशन। बहुत सारी स्पीशीज लूज हो रही हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिनको लंग्स ऑफ द इकोसिस्टम कहा जाता है क्योंकि वो इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पर ऐसा माना जाता है बहुत रैम्पेंट डिफॉरेस्टेशन है। अमेज़न बेसिन में हमने देखा ही है कि इतनी रैम्पेंट डिफॉरेस्टेशन है कि बहुत सारी स्पीशीज़ डिस्कवर होने से पहले ही एक्सटिंक्ट हो रही है। हमें पता ही नहीं है क्योंकि वो डिस्कवर ही नहीं हुई तो वो एक्सटिंक्ट हो गई, उसके बारे में हमें पता ही नहीं है। So the loss of species is attributed to habitat loss. Then what is fragmentation? Fragmentation था एक फॉरेस्ट है, आपने उसमें से रेलवे लाइन निकाल दी, ठीक है, या फिर उसमें से हाईवे निकाल दिया। बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं ना एलिफेंट और ट्रेन्स के, धीरे धीरे बहुत सारी स्पीशीज ऐसे ही एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन इज वन रीजन। मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इज इफेक्टेड ड्यू टू फ्रैगमेंटेशन। देन नेक्स्ट ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ह्यूमन्स की ग्रीड, इट ओवर पावर्स द नीड। बहुत सारे एनिमल्स को हमने, प्लांट्स को हमने ओवर एक्सप्लॉयट किया है जिसकी वजह से उनके नंबर्स हैव गॉन डाउन एंड सम ऑफ देम हैव ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट, राइट। सो वी हैव हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। कि आप किसी भी स्पीशीज़ को ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हो, यूज़ करते जा रहे हो, इवेंचुअली वो ख़त्म हो जाएगा, उतनी तेज़ी से वो रिप्लेनिश नहीं हो रहा। तीसरा है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन होता है कि एक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई, अब वो स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट हुई है उस पर दूसरी कोई स्पीशीज़ डिपेंडेंट थी। सो बिकॉज दिस स्पीशीज़ हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट, द अदर स्पीशीज़ विल ऑल्सो हैव टू गो एक्सटिंक्ट नाउ। जैसे ना प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप होता है, इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फिग और वैस्प का। फिग एक फ्रूट है, अंजीर, वॉस्प इज द एनिमल विच पॉलिनेट्स द फिग। अब ये ना को इवॉल्व हुए हैं। वॉस्प जो है फिग के फ्लावर में जाकर उसको पॉलिनेट करता है, वहीं पर एग्स भी ले करता है। तो ये दोनों ना को इवॉल्व हुए हैं कि फिग को सिर्फ वॉस्प ही पॉलिनेट कर सकता है। अगर वॉस्प एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो फिग भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा और इसे कहा जाएगा को एक्सटिंक्शन। एक स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन की वजह से दूसरी स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन। सो दैट इज अनदर रीजन। द थर्ड रीजन, अगेन आई एम रिपीटिंग, हैबिटेट लॉस इन फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटिंक्शन, एंड लास्ट इज द ई से हमारा मतलब है एक्सोटिक स्पीशीज़। जब आप किसी नई जगह पर एक नई स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें एलियन स्पीशीज़ या एक्सोटिक स्पीशीज़ कहा जाता है। और वो स्पीशीज़ ना कभी कभी इतना फैल जाती हैं जो वहाँ की नेटिव स्पीशीज़ थी वो सर्वाइव नहीं कर पाती एंड दे गो एक्सटिंक्ट। सो दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न। जैसे ना आपने देखा होगा अभी भी हम बहुत सारी स्पीशीज़ का एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो एलियन स्पीशीज़ हैं या एक्सोटिक स्पीशीज़ हैं। पार्थेनियम
कांग्रेस ग्रास, ठीक है, लैंटना कमारा। प्रोटेक्टेड एरियाज में इन्होंने वहाँ के नेटिव ग्रासेस को रिप्लेस कर लिया लैंटना कमारा ने। अब जो हर्बीवोर्स हैं वो तो उन ग्रासेस पे फीड कर रहे थे, अब वहाँ पर लैंटना कमारा है, वो इस पे फीड नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हर्बीवोर्स धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे, हो सकता है एक्सटिंक्ट भी हो जाए। अब हर्बीवोर्स अगर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं तो लेट्स से डियर है, अब डियर के ऊपर टाइगर फीड करता है, तो टाइगर भी हो सकता है धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाए। तो एलियन स्पीशीज़, एग्जॉटिक स्पीशीज़ जब इंट्रोड्यूस की जाती हैं तो नेटिव स्पीशीज़ पे बहुत ज़्यादा खतरा मंडराता है। सो दीज आर द 4 कॉजेस, ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। इनको हम क्यूमुलेटिवली ईवल क्वार्टेट, डेविल क्वार्टेट, या फिर जैसे मैंने आपको बताया 4 हॉर्समैन ऑफ द इकोलॉजिकल एपोकलिप्स, कुछ भी टर्म दे देते हैं। एंड इट वाज गिवन बाय जेरेड डायमंड इन 1984 एंड इट हैज़ बीन कोटेड इन द एनसीईआरटी, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, बिकॉज एनसीईआरटी से ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आते आए हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। कब, किस साल, कौन सा आएगा, that is anyone's guess, but the least we can do is prepare accordingly. So that was all regarding this lecture. और अगर आप हमारे किसी भी कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800890343 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एनुअल क्वार्टेट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, to mention that in the comments and I will revert back. Thank you so much. Have a nice day.